अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन मुहतरम, मैं एक नसीहत अमेज़ वाक़या आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ। एक शख्स था जो बहुत इबादत गुज़ार था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत करता और अपनी इबादत गाह में गुज़ारता, और उसकी इबादत गाह के सामने एक घर था जिसमें 2 भाई और एक बहन रहा करते थे, और उसकी इबादत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और लोग उससे मुतासिर थे। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन दोनों भाइयों को जिहाद पर जाना पड़ा। जब वो जिहाद पर जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि हमारी बहन अकेली है, हम इसकी ज़िम्मेदारी किसी को सौंप कर जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये शख्स है, ये अल्लाह का वली है, ये इबादत करता है, इसका अखलाक अच्छा है, क्यों ना इसे ज़िम्मेदारी देकर चले जाते हैं। जब उसे आकर कहते हैं तो वो ज़िम्मेदारी को कबूल कर लेता है। तो वो दोनों भाई जिहाद पर चले जाते हैं। तो वो शख्स जो इबादत गुज़ार था, वो घर का आकर दरवाज़ा बजाता, किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो उसको पूरा कर देता और चला जाता। ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चलता रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो दरवाज़ा बजाता है तो शैतान उसके कान में फुसफुसाता है, फुसफुसा कर कहता है कि हाथ देख लो, हाथ देखने में कौन सा हर्ज है, हाथ देखने में तो कोई गुनाह नहीं है, आप हाथ देख लो। और क्या करता है, अपनी निगाहों जो उसकी नीचे होती है उन निगाहों को उठाकर हाथ को देख लेता है। जैसे ही हाथ को देखता है तो उसके दिल के अंदर मोहब्बत जाग जाती है, क्योंकि हाथ खूबसूरत होते हैं। तो वो अपनी मोहब्बत को काबू करता है, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, वापस चला जाता है। दूसरे दिन आता है, आकर दरवाज़ा बजाता है, पूछता है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बतला दे। शैतान कहता है हाथ तो देख लिया है, चेहरा देखने में कौन सी कबाहत है, आप चेहरा देख लें, चेहरा देखने से तो कोई गुनाह नहीं होगा। तो वो क्या करता है, अपनी निगाहों को उठाता है और चेहरे को देख लेता है। जैसे ही चेहरे पर निगाह पड़ती है तो उसके दिल के अंदर मोहब्बत के फूल उमड़ने लग जाते हैं। तो वो अपने दिल को फिर भी काबू करता है और चला जाता है। फिर एक दिन आता है, आकर पूछता है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बतला दीजिए। तो शैतान कहता है कि बात कर लो, गुफ्तगू कर लो, गुफ्तगू करने में कौन सी हर्ज है, गुफ्तगू कर लो। तो जब उससे बात करता है तो आवाज़ भी उसकी बड़ी ही प्यारी होती है, तो उसका दिल और मोहब्बत में भर जाता है। तो आस्ता आस्ता इस तरह गुफ्तगू बढ़ने लग जाती है। बढ़ते बढ़ते जो दरवाज़े पे मुलाकातें हो रही थी वो कमरों तक पहुंच जाती हैं। वो कमरों में मिलने लग जाते हैं, कमरों में लंबी लंबी बातचीतें उन दोनों की होने लग जाती हैं। आस्ता आस्ता शैतान उन्हें वर्गलाता है, यहाँ तक के वो काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए था, जो इस्लाम ने हराम किया था। वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दोनों पूरा कर लेते हैं, और जब दोनों पूरा कर लेते हैं तो खुदा का करना ऐसा होता है कि उस औरत को हमल ठहर जाता है। तो शैतान आकर उसे डराता है, उस शख्स को, कि तू बहुत इबादत गुजार था, लोगों में तेरे चर्चे हुआ करते थे, लोग तुझसे मुतासिर थे, अगर लोगों को पता चल गया तो तेरा क्या बनेगा। तो वो शख्स क्या करता है, अपने इस डर की वजह से वो उस औरत को कत्ल कर देता है और उसी घर में दफना देता है। तो जब उसके भाई वापस आते हैं, आकर पूछते हैं कि हमारी बहन कहाँ है, तो वो कहता है कि आपके जाने के बाद उसको बीमारी लाहिक हो गई थी जिसकी वजह से वो फौत हो गई। शैतान तो शैतान है, उसको फंसाना तो किसी तरह था। उसने उसके भाइयों को जाकर कोई ना कोई सबूत दे दिया और बता दिया कि इस शख्स ने तेरी बहन को कत्ल किया है। वो भाई उसको कत्ल करने के लिए उसके दर पे हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि इस शख्स ने हमारी बहन को कत्ल किया है। तो शैतान उस इबादत गुजार के पास आता है, आकर कहता है कि अगर तू मुझे सजदा करेगा तो मैं तुझे बचा लूँगा, अगर तूने मुझे सजदा नहीं किया मैं तुझे नहीं बचा सकता। तो वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारा करता था, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी, मगर उस वक्त उसने आके शैतान के सामने सजदा रेज़ हो गया। जब शैतान के सामने सजदा रेज़ हो गया तो शैतान ने कहा कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि तू गुनाहों की तरफ आता ही नहीं था, मैंने तुझे गुनाहों की तरफ राग़िब किया। गुनाह तो फिर भी माफ़ हो जाएंगे, मगर एक ऐसा गुनाह है जिसे रब कभी नहीं माफ़ करेगा। वो कौन सा गुनाह था? वो शिर्क का गुनाह था, मैंने वो भी तुझसे करवा दिया। तो इस वजह से अब तुझे ना दुनिया में खलासी मिल सकती है ना आखिरत में।
تو وہ بھائی آ کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ انسان کو برگلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے انسان تو زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ تو زنا نہ کرنا، یہ کہا تو زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ تو زنا کے جو وسائل ہیں ان کی طرف بھی متوجہ ہوگا تو زنا کی طرف راغب ہو جائے گا، تیرے در کھل جائیں گے تیری طرف گناہوں کے۔ تو اس وجہ سے زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے رواج نکل پڑا ہے، غیر محرم مرد عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بنا لیا جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے، ہماری نیت تو صاف ہے۔ میرے بھائیوں، نیت صاف غلط ہونے میں دیر نہیں لگتی، نیت آج صاف ہے کل غلط ہو جائے پھر۔ اصل جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا عورت کو پردے کا، تو آج کل کی عورتیں ہمیں کہتی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردے کا کیا ہے؟ تو ازواج مطہرات کو بھی تو اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا، کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ کیا ان کے دل کے اندر بغض تھا؟ کیا ان کے دل ناپاک تھے؟ نعوذ باللہ ان کے دل ناپاک ہو سکتے ہیں؟ ان سے بہتر پاک عورتیں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ان کو بھی پردے کا حکم دیا۔ تو آج کل کی عورتوں کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ پردہ ہی نہیں کرتی۔ جب پردہ ہی نہیں کرتی، یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، کالج میں دیکھ لیجئے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رواج نکل چکا ہے، طرح طرح کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، پھر بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔